जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं DSSB TGT उर्दू की जो पोस्ट आई हैं और उसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं फिल होना 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक के लिए। तो जिन्हीं भी बच्चों ने अभी तक नहीं करे हैं वो जाके पहले कर लीजिए। और हमने ये मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए एग्ज़ाम में। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। आपको आने वाले दिनों में और मॉक टेस्ट और तैयारी आपकी और बेहतर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हजरात नासुक से ये कह दो कि अब क्या कीजिए, दिल जो था बंदा खुदा का सोबतों का हो गया। हजरात नासिक से ये कह दो कि अब क्या कीजिए, दिल जो था बंदा खुदा का सोबतों का हो गया। तो मस्कुरा बला शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? आंसर है इसका हशोमिल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। दावा किया गया है कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नोवेल निगार हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नोवेल निगार हैं और दलील दी गई है इसकी क्योंकि उन्होंने मुरातिल हरूस नोवेल लिखा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताएं? पहला या तो दावा सही है, दूसरा दलील गलत है, तीसरा दोनों गलत हैं, या चौथा दोनों सही हैं। इसका आपका आंसर है दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जिस हुर्फ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस हुर्फ पर जेर होता है उसे क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं, कसरा कहते हैं, मजमून कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। तो आपका आंसर हो जाएगा कसरा। नेक्स्ट चलते हैं। फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी किसकी तख्लीक है? फन तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी किसकी तख्लीक है? पहला अल अहमद सरूर, दूसरा फन तनकीद और उर्दू निगारी किसकी तख्लीक है? पहला अल अहमद सरूर, दूसरा नूर अल हसन नकवी, तीसरा मोहम्मद हसन कलीमुद्दीन अहमद। आपका आंसर है इसका नूर अल हसन नकवी, सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। बयानिया शायरी की महराज किस सनफ को कहा जाता है? बयानिया शायरी की महराज किस सनफ को कहा जाता है? बताएं। पहला गजल, दूसरा नज्म, तीसरा रुबाई, चौथा मसनवी।
मसनवी। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th है हमारा, किस निकाद का तसुराती तनकीद किससे ताल्लुक नहीं था? किस निकाद का तसुराती तनकीद किससे ताल्लुक नहीं था? पहला अब्दुल रहमान बिजनौरी, दूसरा अख्तर हुसैन रायपुरी, तीसरा फिराक गोरखपुरी, चौथा मेहदी उफादी। आपका इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा अख्तर हसन रायपुरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। मादर वतन मसनवी का खालिक कौन है? मादर वतन मसनवी का खालिक कौन है? पहला इकबाल, दूसरा गालिब, तीसरा शाद, चौथा मोमीन। इसका आंसर होगा आपका शाद। नेक्स्ट पे चलते हैं। आब हयात किसकी तसनीफ है? आब हयात किसकी तसनीफ है? पहला आज़ाद, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद, तीसरा हाली या चौथा सर सैयद। आज़ाद, आबो हयात आज़ाद की तसनीफ थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सुरीली बांसुरी किसका शायरी मजमुआ है? सुरीली बांसुरी किसका शायरी मजमुआ है? आपका 9th क्वेश्चन है ये, बताएं। पहला आपका ऑप्शन है सिकंदर अली वाजिद, दूसरा आरजू लखनवी, तीसरा फानी बदायूनी, चौथा आपका रोशन सिद्दीकी। बताएं। आपका इसका आंसर है आरजू लखनवी। शायरी मजमुआ किसका था ये? आरजू लखनवी का। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका 10th क्वेश्चन क्या है? रुबाई किस जुबान का लफ्ज है? रुबाई किस जबान का लफ्ज है? रुबाई किस जबान का लफ्ज है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला फारसी जबान का है, अरबी जबान का है, तुर्की जबान का है या बंगाली जबान का है? रुबाई किस जबान का लफ्ज है? फारसी जबान, अरबी जबान, तुर्की जबान या बंगाली जबान? तो इसका आंसर है हमारा अरबी जबान। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका 11वां क्वेश्चन है, अदब दो चीजों के एहतियात का नाम है। इंसानी तजुर्बात और हुस्न सूरत
यह किसका नजरिया है? ये किसका नजरिया है? अदब दो चीजों की एहतियात का नाम है, इंसानी तजुर्बात और हुस्न सूरत। ये किसका नजरिया है? पहला आजाद, दूसरा कलीमुद्दीन, तीसरा शिबली, चौथा मोहम्मद हुसैन अजगरी। बताएं। तो आपका इसका आंसर है कलीमुद्दीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? पहला अमानत लखनवी, दूसरा आगा हश्र का शमीरी, तीसरा हुस्न लखनवी और चौथा है हबीब तनवीर। तो आपका इसका आंसर है आगा हश्र का शमीरी। आगा हश्र कश्मीरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। गनायत और दाखिलियत किस सनफ गनायत और दाखिलियत किस सनफ सुखन की खसूसियात में शामिल है? पहला मसनवी, दूसरा मरसिया, तीसरा गजल, चौथा मदस। आपका इसका आंसर क्या होगा? आपका इसका आंसर है गजल। नेक्स्ट पे चलते हैं। गालिब की वफात कब हुई? गालिब की वफात कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गालिब की वफात कब हुई? 1857 में हुई, 1860, 1859 या 1859? गालिब की वफात हुई थी 1859 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन है। नाविल उमराव जान खानिम की बेटी का क्या नाम है? नोवेल उमराव जान में खानिम की बेटी का क्या नाम है? आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बिस्मिल्लाह, दूसरा खुर्शीदा, तीसरा हुस्न आरा और चौथा अनूरी। चौथा है अनवरी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? इसका 1800 में, 1806 में, 1804 में या 1888 में? तो इसका हमारा आंसर है 1800 में। नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन, अलीनामा किसकी तसनीफ है? अलीनामा किसकी तसनीफ है? पहला मोहम्मद चिश्ती, दूसरा नुसरती, तीसरा मुला मुल्ला वजही, चौथा गवाजी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नुसरती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 18 क्वेश्चन,
गरीज। गरीज किस सनफ के एजजाए तरकीबी का एक जजू है? गरीज किस सनफ के एजजाए तरकीबी का एक जजू है? पहला वासोखत, दूसरा कसीदा, तीसरा मरसिया, चौथा मसनवी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका कसीदा। आपका 19 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शिबली नु आपका 19 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शिबली नुमानी के तनकीदी ख्यालात शेरुल अजम की किस जिल्द में तफसील से बयान हुए हैं? शिबली नुमानी के तनकीदी ख्यालात शेरुल अजम की किस जिल्द में तफसील से बयान हुए हैं? पहला जिल्द दोम, दूसरा जिल्द सोम, तीसरा जिल्द चारम और चौथा जिल्द पंजम। इसका आंसर है आपका जिल्द चारम। नेक्स्ट चलते हैं। 20, ये किस शेर का है? ये किसका शेर है? ये किसका शेर है? अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। ये किसका शेर है? ऑप्शन देख लेते हैं। शेर थोड़ा घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे। आगे कह रहे हैं मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये पूरा शेर किसका है? ज़ौक़ का, मोमिन का, गालिब का या शिफ्ता का? बताएं। ये आपका है ज़ौक़ का। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हंस किस अफसाना निगार का साला है? पहला राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा इकबाल मजीद, तीसरा पेरमचंद, चौथा साहिल अजीमुल आबादी। तो आपका इसका आंसर है पेरमचंद। नेक्स्ट पे चलते हैं। 22, क्वेश्चन नंबर 22, यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? पहला अमानत लखनवी, दूसरा आगा हश्र का समीरी, तीसरा हसन लखनवी, चौथा हबीब तनवीर। ये शायद से दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन, वापस से बता देती हूँ। इसका आंसर है आपका आगा हश्र कश्मीरी। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका 23 क्वेश्चन, अफजल की बकट कहानी उस जदीद उर्दू का पहला अदबी अफजल की बकट कहानी उस जदीद उर्दू का पहला अदबी वसानी नक्श है किसका? पहला मसूद हुसैन खां का, दूसरा खलील बैग का, तीसरा महमूद शिरानी का, चौथा जमील जलबी का। बताएं 23 का आंसर। इसका आंसर है हमारा मसूद हुसैन खां। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चमन मैंने इलाही निगाह डाली आज, जो कह खिलाती है गुल की हर एक डाली आज। मस्कुरा बला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है?
मस्कुला बला शेर में किस सनद का इस्तेमाल हुआ है? पहला तरसी, दूसरा तोहजे, तीसरा तजनिस्ताम, चौथा तलमी। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। दावा किया गया है गोदान प्रेमचंद का शाहकार नावल है और इसकी दलील है क्योंकि प्रेमचंद का आखिरी नॉवेल है। ये दावा सही है, दलील गलत है। दावा दावा सही दावा सही और दलील गलत है, और चौथा दोनों सही हैं। क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर है आपका दावा सही है, क्योंकि प्रेमचंद की आखिरी नॉवेल थी गोदान। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26। साखित के एतबार से साखित के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? साखित के एतबार से लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? पहली, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 किस्में, दूसरा 3 किस्में, 2 किस्में या 1 किस्म। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साखित के एतबार से लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन है, जिंदगी के लिए तनकीद को इतना ही जरूरी बताया जितनी सांस। जिंदगी के लिए तनकीद को इतना ही जरूरी बताया जितना की सांस। ये बात किसने कही है? डीएस डीएल डीएलएस मैथ्यू आर्न ने, लॉन जानिस ने, या वॉल्टर पीटर ने? बताएं आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। आपका ऑप्शन पहला इसके अंदर ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मसनवी मसनवी कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन है? मसनवी कुतुब मुश्तरी के खालिक कौन है? पहला निशाती, दूसरा मीर हसन, तीसरा वजी या चौथा नसीम। आपका इसका ऑप्शन है वजी, ऑप्शन नंबर थर्ड। बस लास्ट के अब 2 क्वेश्चन करेंगे हम। उर्दू से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखने वाले फयाकस उर्दू से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखने वाले फया किस बतुर उर्दू से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखने वाले फ्याकिस फ्याकिस बतरूस का उर्दू से क्या ताल्लुक था? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, या दिल्ली कॉलेज के तालिबा इल्म थे, तीसरा उर्दू के प्रोफेसर थे, दिल्ली कॉलेज के बवानी थे। इसका आपका आंसर है पहला, दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए।
उससे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो जुड़ने के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू गज़ल का नक्श-ओ-लीन किसे कहा जाता है? नक्श-ओ-लीन किसे कहा जाता है उर्दू गज़ल का? पहला कुली कुतुब शाह, दूसरा वली, तीसरा मीर खुसरो, चौथा आतिश। अमीर, हमारा इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अमीर खुसरो। ठीक है, तो हम बाकी के आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। शुक्रिया।